मेरा पहला सवाल ये है प्रभु जी, हम इस भौतिक संसार में भक्ति के साथ अपना जीवन कैसे बिता सकते हैं? जैसे बहुत से लोग अपने जॉब वगैरह में बिजी होते हैं या अपने घरेलू काम में या किसी अपने बिजनेस में ज्यादा बिजी होते हैं, तो वो भक्ति के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो ओके, उन लोगों के लिए वो कैसे अपना जीवन बिता सकते हैं भक्ति के साथ? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि ये जी जो कलयुग जी है, कलयुग में लाइफ एकदम छोटी हो चुकी है। सब कुछ जी फास्ट, बिल्कुल क्विक 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 चलता फास्ट है। चल रहा है। ओके, जी तो हमें भगवान की भक्ति करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो एग्जाम्पल बताया हुआ है, वो एक पैरामोर का एग्जाम्पल दिया है। पैरामोर का मतलब ये है कि कोई शादीशुदा पत्नी है और उसका शादी के बाहर कहीं कोई आशिकी चल रहा है, तो उसको इंग्लिश में पैरामोर बोलते हैं। तो जब वो शादीशुदा औरत जब किसी के साथ लफड़ेबाजी कर रही है, तो वो बहुत ही केयरफुल रहती है। उसका पूरा ध्यान अपने सास ससुर को खिलाने पिलाने में, ननद को, देवर को, इवन हस्बैंड को वो बहुत अच्छे से खिलाती पिलाती है, पंखा जलाती है, ताकि कहीं पे जी भी उसको डाउट न हो कि इसका शादी के बाहर लफड़ा चल रहा है। करेक्ट? तो जी सेम जी उसी तरह से इस भौतिक जगत में जब तक हम हैं, तब तक हमें जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। तो उसका जो वो शादीशुदा औरत रहती जिसका बाहर लफड़ा चल रहा है, उसके मन में क्या रहता है? कंटिन्यूसली 24 घंटे वो अपने आशिक के बारे में ही सोचती रहती कि कब मौका उसके मिले, बारे में सोचे। कब मौका मिले और कब हम जो है उससे मिलें। तो सेम उसी तरह से हमें अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हमें जो है भगवान की भक्ति में भी लगे रहना है, उसी पैरामोर की तरह से। जी बिल्कुल सेम उसी तरह से हमें भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि हमें पत्र पुष्प फल दीजिए, तो हम जो खाते हैं वो भगवान को ऑफर करें। सुबह जो है हम या शाम को जी जब भी जी टाइम जी मिले, हमें भगवान के नाम का जप करना है, क्योंकि कलयुग में जो मुक्ति का रास्ता है वो भगवान के नाम के जप के जाप द्वारा के ही द्वारा। मिलने वाला है। कलौ न जी अस्ति, बिल्कुल कलौ न अस्ति, कलौ न अस्तिरेव गतिर अन्यथा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरे एव नाम। केवलम। तो कलयुग में भगवान के नाम के जप के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं उसी के द्वारा ही। है। जी तो बिल्कुल हमें सही। जब भी चांस मिले भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जिसमें महामंत्र जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। राम राम। तो इस महामंत्र का जी जप करने के लिए हमें कोई नियम की जरूरत नहीं है। दिन में हो, रात में हो, सवेरे किए तो द बेस्ट है, ब्रह्म मुहूर्त में। कभी भी जब फ्री हो तभी। हाँ, कि कोई टाइम हो, जी इवन किसी के यहाँ किसी की मृत्यु भी हुई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस नाम का जप कर सकता है। तो भगवान हमारे हृदय में ही है। जब हम उनको पुकारते हैं, उनके नाम से पुकारते हैं, तो वो तुरंत ही हमारे साथ रेसिप्रोकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जी भक्ति की बिल्कुल शुरुआत यहीं से होती है, और जब हम भगवान के नाम का जप जैसे जैसे करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर जो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाए। जिस डिग्री से हम जप करेंगे उसी डिग्री से हमारे अंदर, तो भगवान जो है भक्तों के लिए टाइम बढ़ा देते हैं। टाइम बढ़ाने का मतलब कि उनकी इफिशियंसी, जो उनकी गुणवत्ता है, जी जी वो जी बहुत आराम से कर सकते हैं, और बहुत कम समय में भगवान के नाम के जप के बलबूते पे वो बहुत सारा काम कर सकते हैं, जो कि एक कर ऑर्डिनरी सकते हैं। पर्सन के लिए जी काम कर पाना मुश्किल रहता है। मुश्किल है। जी बिल्कुल सही तो बात। इस तरह से हमें भगवान की भक्ति करनी है। क्लियर हुआ? जी बिल्कुल।